स्टेज की दुनिया में मर्द फनकारों का ही कब्जा रहा। मर्द फनकारों ने दौलत और पैसा दोनों हासिल किए। उन्हीं के काम को पजीराई मिली और उनके चले जाने के बाद लोग आज भी उनके काम को याद रखे हुए हैं। लेकिन स्टेज की चंद खवातीन ऐसी भी हैं जिन्होंने इस रिवायत को बदल डाला। उन्होंने स्टेज पर मिसाली शोहरत हासिल की और अपनी भरपूर अदाकारी से सबको मुतासिर किया। चंद एक अदाकाराओं ने मर्द फनकारों से भी ज्यादा पैसा कमाया और ऐशो अशरत उनका मुकद्दर ठहरा। इनमें से कुछ अदाकाराएं रकासा थीं जिन्होंने अपने रक्स से देखने वालों पर अपना सहर तारी कर दिया, और कुछ म्यारी कॉमेडी करने वाली हकीकी अदाकाराएं थीं जिनकी जुगतों पर हाल तालियों से गूंज उठता था। लेकिन बदकिस्मती से ये तमाम अदाकाराएं आज स्टेज को खैरबाद कह चुकी हैं और सबके लिए मुख्तलिफ वजूहात थीं। किसी पर जवाल ने डेरे जमा लिए और किसी ने थिएटर पर फहाशी की वजह से किनारा कशी इख्तियार कर ली, यानी कुछ ने खुद छोड़ा और कुछ को कम मुआवजा ने मजबूर कर दिया था। और यूं ये नायाब हीरे माली मसाल की तंगी की वजह से जाया हो गए। आज की इस खुसूसी वीडियो में हम उन अदाकाराओं का जिक्र करेंगे जो स्टेज को छोड़ चुकी हैं और आपको ये भी बताएंगे कि वो आजकल कहां और किस हाल में हैं। नंबर 1, रूबी अनम को थिएटर की शेरनी कहा जाता है, जिनके लिए म्यारी काम ही हमेशा अव्वलीन तरजीह रहा। वो थिएटर की इंतहाई काबिल इज्जत अदाकारा हैं। उन्होंने अपने काम से साबित किया कि इस दुनिया में भी इज्जत से काम किया जा सकता है। उनका पूरा करियर आईना की तरह साफ है। रूबी अनम का करियर एक खुली किताब की तरह है जिसमें कोई नशेबो फराज नहीं बल्कि परवाज ही परवाज है। रूबी अनम का शुमार हकीकी अदाकाराओं में होता है जिन्होंने रक्स की बजाय म्यारी कॉमेडी से अपना मकाम हासिल किया। अमूमन थिएटर पर मर्द अदाकाराओं की जुगतों को पसंद किया जाता है, लेकिन शीबा हसन के बाद रूबी अनम ही वो अदाकारा हैं जिन्होंने मर्दों को सरे तस्लीम खम करने पर मजबूर कर दिया था। रूबी अनम ने चाइल्ड स्टार के तौर पर अपना करियर शुरू किया था। वो तालीम छोड़ना चाहती थी, लेकिन खालिद अब्बास स्टार के कहने पर मैट्रिक तक तालीम हासिल की और फिर थिएटर की दुनिया का बाकायदा हिस्सा बन गयी। उन्हें हर एक ने भरपूर प्यार से नवाजा। रूबी अनम ने थिएटर के तमाम बड़े बड़े फनकारों के साथ काम किया और उनकी शफकत में अपने फन की आबियारी की। रूबी अनम जिस वक्त थिएटर की दुनिया का हिस्सा बनी थी वो इस इंडस्ट्री के उरूज का जमाना था। उस वक्त फैमिलीज ड्रामा देखने के लिए जाया करती थी, लेकिन जब स्टेज पर फोहश रकासों ने कब्जा कर लिया तो रूबी अनम जैसे फनकारों के लिए काम करना नामुमकिन हो गया था। रूबी अनम ने अपना दामन बचाते हुए स्टेज को खैरबाद कहा और खुशकिस्मती से उन्हें टीवी पर मौका मिला और उनके लिए एक नए दौर का आगाज हुआ। रूबी अनम आफ्ताब इकबाल की टीम का हिस्सा बन गयी, जिसने उन्हें एक नई ऑडियंस से मुतारिफ करवाया। रूबी अनम अरसा दराज से आफ्ताब इकबाल की टीम का हिस्सा है और आजकल प्रोग्राम खबरियार में परफॉर्म कर रही हैं। इसके अलावा वो माजी करीब में इंडियन पंजाबी फिल्म चल मेरा पुत पार्ट 2 में भी काम कर चुकी हैं। नंबर 2, जिसे ना हुस्न से मतलब ना इश्क सरोकार, वो शख्स मुझे बहुत बदनसीब लगता है। हिना शाहीन स्टेज की अदाकारा हैं जिन्हें स्टेज ने इज्जत और मर्तबा दिया, लेकिन आज वो इस दुनिया से कोसों दूर हैं। हिना शाहीन वो अदाकारा हैं जिन्होंने हीरा मंडी जैसे बदनाम इलाके से उठकर अपना नाम पैदा किया। अमूमी तौर पर बाजार हुस्न की लड़कियां वहीं की होकर रह जाती हैं, लेकिन हिना शाहीन ने इस पहचान पर इक्तफा नहीं किया बल्कि अपनी मुनफरिद शनाख्त के लिए जद्दोजहद की और कामयाब भी हुई। हिना शाहीन ने थिएटर पर आने से पहले फिल्मों में काम किया। उन्हें सुपरस्टार सुल्तान राही के साथ भी काम करने का मौका मिला। कई फिल्मों में हिना शाहीन मरकजी हीरोइन थीं, लेकिन उन्हें वो पजीराई नहीं मिल सकी जो एक अदाकारा को मिलनी चाहिए। लिहाजा हिना शाहीन ने फिल्मों के बाद थिएटर इंडस्ट्री में जलवे बिखेरने का फैसला किया और बेहद कामयाब रही। हिना शाहीन बुनियादी तौर पर एक रकासा हैं और स्टेज में उनकी पहचान बतौर रकासा ही होती है। जब हिना शाहीन स्टेज का हिस्सा बनी तब मेघा और नरगिस जैसी बड़ी अदाकाराएं स्टेज पर राज कर रही थीं, लेकिन बहरहाल हिना शाहीन ने भी अपना मुनफरिद मकाम हासिल किया। उन्होंने स्टेज की दुनिया से शोहरत और दौलत दोनों समेटी, लेकिन फिर अचानक करियर के उरूज पर ही इस शोबा को हमेशा के लिए खैराबाद कहने का फैसला कर लिया। हिना शाहीन लाहौर में मुकीम है और रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रही हैं। नंबर 3, शीबा हसन स्टेज इंडस्ट्री के लिए एक अनमोल खजाना थी, लेकिन आज वो भी इस इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं। शीबा हसन वो अदाकारा हैं जिन्होंने बड़े बड़े फनकारों को कान पकड़ने पर मजबूर कर दिया था, जिनमें मस्ताना के साथ उनकी कॉमेडी आज भी याद की जाती है। शीबा हसन को जुगत करने से बड़े बड़े फनकार घबराते थे और फिर अगर किसी ने महाज खोला तो उसकी शामत आ जाती थी। स्टेज पर अदाकारा रुमाना के बाद शीबा हसन की नुरा कुश्ती बहुत मशहूर थी। वो अकेली अदाकारा स्टेज पर मौजूद तमाम अदाकारों की बोलती बंद कर देती थी। शीबा
शीबा हसन हादसाती तौर पर शोबिस में आई थी। हैरत अंगेज तौर पर वो एक फौजी बनना चाहती थी, लेकिन बचपन में ही उनके वालिद की वफात की वजह से तालीम छोड़ना पड़ी। उन्होंने घर की कफालत का जिम्मा उठाया और रेडियो जाना शुरू कर दिया। रेडियो के बाद वो थिएटर का हिस्सा बनी और फिर उन्हें लाजवाब ड्रामा सीरियल सोना चांदी नसीब हुआ, जिसमें हामिद राना ने सोना और शीबा हसन ने चांदी का किरदार निभाया था। पीटीवी की तारीख में इस ड्रामा को शाहकार ड्रामों की फहरिस्त में शामिल किया जाता है। शीबा हसन ने भी स्टेज को फहाशी और उरियानी की वजह से छोड़ दिया था, वगरना वो किसी तौर पर इस इंडस्ट्री को नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि थिएटर उनका पहला प्यार था जिससे वो किसी तौर दूरी न चाहती थी, लेकिन मजबूरी हालात ने ये भी करवा दिया। थिएटर छोड़ने के बाद शीबा हसन ने ज्यादा काम नहीं किया। वो एक आध टीवी चैनल पर प्रोग्राम करती रही, लेकिन फिर स्क्रीन से गायब हो गयी। आजकल वो लाहौर में मुकीम हैं। उनके मद्दा आज भी उन्हें याद करते हैं और थिएटर के लिए उनका काम सुनहरी तारीख का हिस्सा है। नंबर 4। भाई 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 तेरा जेल दी कढ़ाई तेरे लून दा पता सा तेरी रन करे तमाशा भाई जोर दी कोमल नाज का शुमार भी उन हकीकी अदाकाराओं में होता है जिन्हें मजबूरन इस इंडस्ट्री को छोड़ना पड़ा। कोमल नाज ने भी स्टेज पर रक्स करने के बजाय म्यारी कॉमेडी को तरजीह दी। उन्होंने वक्त के बड़े बड़े फनकारों के साथ काम किया और इज्जत कमाई। कोमल नाज भी उस सुनहरे दौर में स्टेज का हिस्सा बनी जब म्यारी कॉमेडी हुआ करती थी और फैमिलीज ड्रामा देखने जाया करती थी, लेकिन बदकिस्मती से स्टेज पर जब रक्स करने वाली अदाकाराओं ने कब्जा किया तो कोमल नाज जैसी अदाकाराओं की वैल्यू में कमी हो गई। उन्हें स्टेज पर काम मिलना मुश्किल हो गया था और इस मामूली काम का मुआवजा भी न होने के बराबर था, जिस वजह से कोमल नाज माली मसाइल की तंगी का शिकार हो गई थी। लेकिन खुशकिस्मती से अदाकारा नरगिस उन्हें कनाडा ले गईं और मशवरा दिया कि यहीं रह जाओ। लिहाजा कोमल नाज ने हमेशा के लिए वहीं सुकूनत इख्तियार करने का फैसला किया और आजकल कनाडा में ही मुकीम है। नंबर 5। बस लेके आ रहे हैं। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਰਾਤ ਜੱਦੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ। कर ले, ਅਸੀਂ भी आ ही जाना है। नरगिस जैसी शोहरत स्टेज पर किसी और अदाकारा को नहीं मिल सकी है। उन्हें स्टेज की मलका कहा जाता है, जिनकी पोस्टर पर तस्वीर ड्रामा की कामयाबी की जमानत हुआ करती थी। लेकिन बेमिसल उरूज देखने वाली नरगिस भी आज स्टेज का हिस्सा नहीं। नरगिस स्टेज की एक रकासा थी। वो फिल्मों में काम करने के बाद स्टेज का हिस्सा बनी थी। उन्होंने दर्जनों फिल्मों में काम किया था, लेकिन ज्यादा पजीराई हासिल नहीं कर सकी थी। लिहाजा नरगिस ने अपने ख्वाबों की तकमील के लिए स्टेज का रुख किया, जहाँ पर उन्होंने दौलत की रेल पेल, मर्तबा, मकाम और कमाल शोहरत हासिल की। नरगिस पर यह भी इल्जाम लगाया जाता है कि उन्हीं की वजह से स्टेज पर फोहिश रक्स का कल्चर परवान चढ़ा और मुजरा कल्चर ने स्टेज की नफासत और म्यार को खाक में मिला दिया। बहरहाल इस इल्जाम पर नरगिस कई एक इंटरव्यूज में अपना दिफा भी कर चुकी हैं। नरगिस ने स्टेज से करोड़ों रुपए कमाए। वो ड्रामा का सबसे ज्यादा मुआवजा वसूल करने वाली अदाकारा थी। नरगिस ने शादी के बाद भी काम जारी रखा, लेकिन आखिरकार अपनी फैमिली के लिए इस दुनिया को हमेशा के लिए खैरबाद कहने का फैसला किया। आजकल वो लाहौर में मुकीम है और मुख्तलिफ कारोबार चला रही हैं, जिनमें ब्यूटी सैलून और गारमेंट्स का कारोबार सरे फहरिस्त है। नंबर 6। मेघा का शुमार उन स्टेज रकासाओं में होता है जिन्होंने लोगों पर सहर तारी कर दिया था। दरअसल वो स्टेज पर रक्स करने वाली पहली अदाकारा हैं, लेकिन उनके रक्स में फहाशी का अंसर नहीं था। मेघा ने भी पहले फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन जब उन्हें अंदाजा हो गया था कि वो सफ़े अव्वल की अदाकारा नहीं बन सकती तो उन्होंने स्टेज पर जलवागर होने का फैसला किया। मेघा का शुमार स्टेज की पढ़ी लिखी अदाकाराओं में होता है। दरअसल वो CSS की तैयारी कर रही थी, लेकिन फिर उन्हें अदाकारी का शौक पैदा हुआ। मेघा ने स्टेज पर एक लंबे अरसे तक के लिए काम किया, लेकिन फिर अपनी फैमिली के लिए इस दुनिया को छोड़ने का फैसला किया। आजकल वो लाहौर में ही मुकीम है और अपने सिंगिंग करियर पर तवज्जो दे रही हैं। मेघा के कुछ गाने रिलीज भी हो चुके हैं, जिसे अवाम ने बहुत पसंद किया है। नंबर 7। स्टेज की मशहूर डांसर मदिया शाह भी इस दुनिया को खैराबाद कह चुकी हैं। मदिया शाह ने 80 की दहाई में बतौर मॉडल अपना करियर शुरू किया था, जिसके बाद उन्हें टीवी पर काम करने का मौका मिला। उनके पहले ड्रामा का नाम हरी भरी छांव था। इसके बाद उन्होंने राशिद डार के ड्रामा सीरियल सूरज के साथ साथ में एक माजूर लड़की का किरदार निभाया। टेलीविजन में काम करने के बाद मदिया शाह ने अल्ताफ हुसैन की फिल्म नगीना से अपने फिल्मी करियर का आगाज किया, जिसमें उन्होंने शान शाहिद के मुकाबले में मरकजी हीरोइन का किरदार निभाया। मदिया शाह को भी बाकी अदाकाराओं की तरह असल शोहरत स्टेज से मिली। वो एक अरसा तक के लिए स्टेज की मशहूर डांसर रही, लेकिन फिर फैशन डिजाइनिंग में अपने शौक की वजह से इस शोबे को खैरबाद कह दिया। मदिया शाह अब एक रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रही हैं। नंबर 8।
नरगिस की छोटी बहन दीदार को स्टेज की बेबी डॉल कहा जाता है। उन्होंने लाखों दिलों पर निश्तर चलाए। अपनी बहन की तरह दीदार भी स्टेज की बहुत बड़ी रकासा थी। पोस्टर पर दोनों की तस्वीर देखकर शायकीन महंगे से महंगा टिकट खरीदने के लिए राजी हो जाते थे। अपनी बहन की तरह दीदार ने भी फिल्मों में नाकामी के बाद स्टेज का रुख किया और कामयाबी समेटी। दीदार ने भी स्टेज से करोड़ों रुपए कमाए और शान शौकत से भरपूर जिंदगी देखी। वो अपने हैंड बैग्स, परफ्यूम्स और ज्वेलरी बैरून मालिक से मंगवाती थी, जिनमें फ्रांस, दुबई और दीगर मालिक शामिल हैं। दीदार ने एक लैंडलॉर्ड से शादी की और अल्लाह ताला ने उन्हें औलाद भी अता की है। बाकी अदाकाराओं की तरह दीदार ने भी फैमिली के लिए स्टेज को खैरबाद कहा। आजकल वो लाहौर में अपना ब्यूटी सैलून चला रही है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें।